कर्म करो, फल की चिंता ना करो, इसको हम अपने जीवन में किस तरीके से धारण करें। हम ये सोचते हैं कि जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा या फिर तब मुझे सक्सेस का टेस्ट मिले, परंतु दोस्तों ये केवल हमारे माइंड की एक कल्पना मात्र है जो कभी सत्य नहीं होगी। ये माइंड, आप ये कहोगे ये तो सबको मालूम है, किसको नहीं मालूम होता है, पर फिर भी लोग इसमें फंस जाते हैं। मैं आज आपको एक दूसरे तरीके से समझाने वाला हूं। नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, एक बड़ी ही फेमस लाइन है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत के युद्ध से पहले गीता के ज्ञान में बताते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। इस लाइन का जवाब या इस श्लोक का जवाब मैं भी ढूंढा करता था और काफी लोगों से डिस्कशन करता था। तो सभी कहते थे कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मन में अनेक सवाल उठते थे कि काम करूंगा तो फल की चिंता क्यों नहीं होगी, काम तो मैं फल को प्राप्त करने के लिए ही कर रहा हूँ। दोस्तों, आज से पहले आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ये चीज एक्सप्लेन करते हुए। जिस तरीके से मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, शायद आपने आज से पहले ऐसा कुछ ना सुना हो। हम जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं वो कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, कुछ न कुछ, किसी न किसी चीज की उपलब्धि हम चाहते हैं अपने जीवन में। तो जब हम किसी चीज के लिए, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए काम करेंगे, स्वाभाविक है कि हमारे मन में उस चीज के प्रति अनेकों ख्याल आने लगेंगे। हम एक कदम बढ़ाएंगे और हमें अपनी मंजिल के बारे में अनेकों ख्याल आने लगेंगे। जो हम पाना चाहते हैं उसके प्रति हमारे मन में अनेकों अनेकों ख्वाब चलने लगेंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर तुम इस समय पर उन ख्वाबों में लग जाओगे तो इस समय पर जो किया जाना चाहिए था वो नहीं कर पाओगे और जहां तक तुम पहुंचना चाहते थे वहां तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। एक तरीका तो ये हो सकता है इस चीज को समझने का। तो आप ये कहोगे ये तो सबको मालूम है, किसको नहीं मालूम होता है, पर फिर भी लोग इसमें फंस जाते हैं। मैं आज आपको एक दूसरे तरीके से समझाने वाला हूँ। इस जीवन को अगर देखा जाए, ये जीवन ना तो पास्ट में है ना फ्यूचर में है, ये केवल इसी मोमेंट में है, केवल इसी मोमेंट में। इस मोमेंट में ही हम जीते हैं और इस मोमेंट में ही हम हर एक काम करते हैं। हर एक काम इसी मोमेंट में पैदा हुए थे, जिस समय आप पैदा हुए हो वही मोमेंट है बस, उसके अलावा कोई और मोमेंट हो ही नहीं सकता। तो इस मोमेंट में आपके पास एक ही ऑप्शन है कि जो काम आप कर रहे हो वो काम करो, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हम ये सोचते हैं कि जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा या फिर तब मुझे सक्सेस का टेस्ट मिलेगा और तब ही मैं अपने जीवन में जिसे आनंद कहते हैं वो प्राप्त कर पाऊंगा। परंतु दोस्तों, ये केवल हमारे माइंड की एक कल्पना मात्र है जो कभी सत्य नहीं होगी। ये माइंड उस जगह पहुंचने के बाद भी दूसरी कल्पना अपने अंदर लेकर आने लगेगा और फिर से आपको माइंड के अंदर ही फंसा कर रखने वाला है। तो इसको किस तरीके से हम डील करें, किस तरीके से इससे बाहर आया जाए, और वो जो लाइन है कर्म करो, फल की चिंता ना करो, इसको हम अपने जीवन में किस तरीके से धारण करें। सो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हमें नहीं पता कि हम अगला क्षण देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। हमें नहीं पता कि किस समय पर हम जिस छत के नीचे बैठे हैं वो टूट के हमारे सर पे गिर जाए। चलो, ये छत तो फिर भी ठीक है, आप कहोगे कि छत को हमने डिजाइन किया है तो ये छत तो बहुत मुश्किल से हमारे सर पे गिर सकती है। ओके, हमारी जो पृथ्वी है सौर मंडल में सूर्य के चक्कर काट रही है और सौर मंडल में आपने सुना होगा कि मीटेरॉइड्स भी होते हैं जिन्हें हम उल्का पिंड भी कहते हैं, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े। वो आकर अगर हमारी अर्थ से टकरा गए तो हमारी अर्थ तहस नहस भी हो सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला क्षण हम देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। जब आपको इतनी श्योरिटी नहीं है कि हम अगला क्षण देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो आप उस कल्पना में क्यों जी रहे हो कि जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मजे करूंगा। उसका इंतजार क्यों कर रहे हो? आपको सीरियसली नहीं पता कि आप वहां पहुंच भी पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे, अगला क्षण देख पाओगे या नहीं देख पाओगे। तो अगर आप इस चीज को अपने अंदर लेकर चलो, इस हर मोमेंट में अपने आप को याद दिलाओ कि मेरी मृत्यु किसी भी समय पर हो सकती है, तो आप के जीवन में
ये वाली जो लाइन है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये आपके लिए लिविंग रियलिटी हो जाएगी। बस इसके आगे कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, केवल इसी समय इसी क्षण में आप काम कर सकते हो। इसके अलावा कोई और क्षण हो ही नहीं सकता। इस समय पर जो करना है वो करो। मेरे को आगे का कुछ पता ही नहीं है, ये सबसे बड़ी रियलिटी है। इस चीज को ध्यान रखना, इससे बड़ी रियलिटी कुछ नहीं हो सकती। इस मोमेंट से ज्यादा आपको कुछ नहीं पता। अभी आप जिंदा हो बस, इसके अलावा आपको सही में नहीं पता कि कल सुबह आप जिंदा उठोगे या नहीं उठोगे। कितने ही लोग जो आज रात को सोएंगे वो कल सुबह नहीं उठेंगे। ये आप फैक्ट चेक कर लेना कि कितने ही लोग आज रात को सोए थे वो कल सुबह नहीं उठे। तो हम भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो अपने आप को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो कि मैं जब वहां पहुंचूंगा तब मैं एंजॉय करूंगा। अबे वो कहाँ है कहाँ वो चीज? इस समय पर जो तुम्हारे सामने है केवल उसको देखो। जो तुम्हें दिख ही नहीं रहा उसके बारे में इमेजिनेशन क्यों कर रहे हो? हाँ मुझे जाना हुआ है, मैं रास्ता फॉलो करूंगा, तो इस समय पर जो चीज है उसको देखो। क्योंकि तुम्हें सही में नहीं पता कि मैं अगला कदम उठाऊंगा तो मैं जिंदा बचूंगा या नहीं बचूंगा। तो जो ये कदम उठा रहा हूं इस कदम को ही मैं पूरी अच्छी तरीके से उठाऊं। जो मैं काम कर रहा हूं वो इस समय पर ही किया जाए। घर वाले बर्तन धोने को कह दे तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे, नहीं मेरे तो हाथ, मतलब आपके हाथ पांव ही काम करना बंद कर देंगे कि मुझे क्या कह दिया इन लोगों ने। बर्तन धोने को कह रहे हैं, झाड़ू मारने को कह रहे हैं, पोछा मारने को कह रहे हैं। भाई ये चीजें हमने अपने अंदर बिठा के रखी हुई है। इन सबको तोड़ने का समय है। जितनी जल्दी तोड़ोगे उतने मुक्त आप जियोगे और शायद उसके बाद धीरे धीरे सत्य आपके सामने खुलने लगेगा। तो इसी चीज को श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू क्यों चिंता कर रहा है? तेरे को सही में नहीं पता कि तू अगला दिन देखेगा या नहीं देखेगा। अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो कर्ण शायद अर्जुन को वो कब का मार चुके होते, कब का। तो उनको कृष्ण यही बता रहे कि तुझे तो पता ही नहीं है, तू क्यों चिंता कर रहा है इस बात की कि क्या होगा। चुपचाप जो अभी करना है उसको उस पर ध्यान दे। हमको सही में नहीं पता कि अगला मूवमेंट देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। तो यही बताया जा रहा है इस चीज से। इस चीज को अगर आपको अपने लाइफ में लेकर आना है, और यही लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी है, सबसे बड़ी रियलिटी है। इस मोमेंट का सत्य देखो बस क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हालांकि जो ये बात मैं इस समय पर इतनी आसानी से आपके सामने बोल रहा हूं, ये यहां तक आने में मुझे काफी लंबा समय लगा है। लेकिन अगर आप अभी से प्रैक्टिस करने लगेंगे तो क्या पता कुछ समय के बाद आप भी इस लेवल ऑफ फ्रीडम से सोच सके। ये चीज आपको बहुत सुलझा हुआ रखेगी आपके अंदर। आपको कोई चीज परेशान नहीं कर सकेगी। आपको सही में कोई चीज परेशान नहीं कर सकेगी। आप कल क्या होगा उसके बारे में चिंतित रहोगे। क्यों? आपको तो पता ही नहीं है कि भाई मैं कल उठूंगा नहीं उठूंगा। इस श्योरिटी के साथ ये चीज अपने अंदर बिठा के सोचो, बिठा के रखो, तो शायद जो सत्य है धीरे धीरे आपके सामने खुलने लगेगा। बस यही एक ही चीज है और इसने ही सारे दरवाजे खोलने हैं। यही चीज आपके अंदर बहुत बहुत सारी चीजें खोलेगी। कृपया करके केवल एक चीज को पकड़ के चले। इसको आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। अपने आप को बस रिमाइंड करवाते जाओ, रिमाइंड करवाते करवाते जाओ। धीरे धीरे आपको भी शायद एक अलग लेवल ऑफ फ्रीडम अपने अंदर देखने को मिलने लगेगा। और दोस्तों, ना मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ और ना मैंने कभी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है। मैं जो श्री कृष्ण के फेमस फेमस कोट्स हैं मैं वो सुनता हूँ, बचपन में मैंने वो सुने भी होंगे। मैं उनको समझने की कोशिश करता था कि वो क्या कहना चाहते होंगे। वो अपने रियलाइजेशन से चीजें कह रहे थे। अब धीरे धीरे चीजें मेरे रियलाइजेशन पे उतर रही है, मेरी समझ में उतर रही है। तो मैं अपनी समझ से आपके सामने चीजें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रटी रटाई चीजें नहीं बोलता हूँ आपके सामने, और ना ही मुझे रटी रटाई चीजें कभी पसंद थी। मैं भी अनेकों अनेकों लोगों को सुनता था जो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आकर केवल रटी रटाई बातें बोलते थे। वो चीजें कभी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाई, जस्टिफाई नहीं कर पाई, अपने आप को मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। तो मैं उन चीजों की तरफ कभी भी नहीं गया, और ना ही मैंने कोई भी स्क्रिप्चर या कुछ भी चीजें रटने की कोशिश करी। बिल्कुल ये रटना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम अपने माइंड में बस एक बोझ लेकर चलते हैं, और वो बोझ जो है हमें बांध कर रखता है। आई होप जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो बात आप तक पहुंची होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं, और अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।